महफिल सजाई। अल्लाह पाक इनकी मोहब्बतों को कबूल फरमा कर सरकार इमाम हुसैन का फैज़ान हमेशा इन पर, इनके बच्चों पर जारी व सारी फरमाए। मेरे अजीज़ों, अल्हम्दुलिल्लाह महफिल सजाना ये कोई कमाल नहीं है। महफिलों में जो हमारे उलमा जो बातें बताए उन पर अमल करना यह असल चीज़ है, ये ज़रूरी चीज़ है। मेरे प्यारों, आज हमारे सामने करबला की तारीख है। याद करें कैसी कंडीशन होगी, कैसा मकाम होगा, कैसी हैयत होगी। मैं अपने माथे की आंखों से वो मंजर, वो जमीन, वो जगह जहां पर करबला का मैदान है, जहां पर जंग हुई थी, मैं माथे की आंखों से देख कर आया हूं। जब इंसान जाता है वहां देखता है, उसकी हैयत अलग हो जाती है, उसकी कैफियत अलग हो जाती है। उसके मतलब यह है कि आदमी अपने आप को संभाल नहीं पाता जब वहां जाकर और वो तसव्वुर करता है कि वो कैसी मार्का होगा, कैसी रतबती हुई जमीन थी। आज भी कड़ाके की गर्मी, जबकि चारों तरफ वहां एसियां लगी हुई है, चारों तरफ मकान भी बन गए। उस वक्त जंगल ही जंगल था और उस वक्त उस तपते हुए मैदान में, उस तपते हुए करबला के सेहरा में उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कमज़ोर पड़ गया था। आज हमारी खेतियां अगर कमज़ोर पड़ जाती है, हमारी खेतियां अगर किसी तरह कमज़ोर पड़ जाती है तो उनको पानी से सैराब किया जाता है, उनको पानी दिया जाता है ताकि वो वापस फूले फले, वो कमजोर ना हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जब कमजोर पड़ गया तो नबी के नवासे ने अपने नहीं, अपने खानदान के अली अकबर, अली असगर, ओनो मोहम्मद, एक एक बच्चे और नौजवान के खून जिगर से अल्हम्दुलिल्लाह नबी के इस दीन को अपने खून से सींचा था। प्यारो, जरूरत है अमल करने की, जरूरत है अमल करने की। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसा कि सलीम साहब ने कहा, करबला की तारीख कौन बयान करे, किसकी मजाल जो पूरी तारीख को बयान करे। तसव्वुर करो, तसव्वुर करो। आज हमारे यहाँ अगर एक कोई चला जाता है, बुजुर्ग चला जाता है, नौजवान चला जाता है, बच्चा चला जाता है, बाल नोच लेते हैं, घर में वावेला बिछा देते हैं। मतलब ये कि ऐसे ऐसे अल्फाज हमारी जबानों से निकल जाते, छातियां पीटने लग जाते, बालों को नोचने लग जाते, नोह करने लग जाते, पता नहीं क्या क्या जो खुराफात होने चाहिए जो शरीयत में, जिनका कोई ना सर ना पांव, वो करना शुरू कर देते। और वो खानदान ने इन्नल्लाह मास्साबिरीन की अल्हम्दुलिल्लाह वो मिसदाक रहे कि जिनके खानदान से जवान अली अकबर का लाशा भी सामने पड़ा है, अली असगर का लाशा भी सामने पड़ा है, ओनो मोहम्मद का लाशा भी सामने पड़ा है, फिर भी इन्नल्लाह मास्साबिरीन की वो मिसदाक हमेशा रहे। प्यारो, जरूरत है अमल करने की, जरूरत है अमल करने की। उस खानदान की शान निराली है। ये ऐसे ही नहीं कहा है, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है गली जिसमें हसन और हुसैन। तरबियत ऐसी थी, तरबियत ऐसी थी। अभी शायद मिस भाई साहब बता रहे थे। माँ और बहनें सुनो, गौर करके सुनो, आज का बयान आप लोगों के लिए, उलमा तो सुनते रहते, आप लोगों के लिए। इमाम हुसैन कोई ऐसे ही हुसैन नहीं बने थे। अभी भी हम हमारे में से भी है, आप में से भी है, किसी को भेजो। अभी मस्जिदें तोड़ी जा रही है पूरे बीकानेर सीमावर्ती इलाके में, दंतोर वगैरह, बल्लर वगैरह। मैं खुद जाकर आया, माथे की आंखों से देख रहा है। कोई एक आदमी जाकर खड़ा हो जाएगा, नहीं साहब मस्जिद को नहीं तोड़ने दूंगा, पहले बुलडोजर मुझ पे चलाओ। नहीं, हिम्मत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे को दाना ऐसा दी गया। जिस वक्त हमारी परवरिश हो रही थी, जिस वक्त हम माँ के गोद में थे, उस वक्त माँ दुरूद नहीं पढ़ रही थी, वो फिल्मी गाने सुन रही थी। जिस वक्त हमारी परवरिश हो रही थी, जिस वक्त माँ के गोद में थे, माँ के शिकम से दूध पीते थे, तब माँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद नहीं पढ़ती थी, वो फैश फिल्में देखती थी। तब जाकर हमारे हालात ऐसे हो गए थे। उनकी माँ का आलम क्या था पता है? इमाम हुसैन ऐसे ही हुसैन नहीं बने थे, इमाम हसन ऐसे ही हसन नहीं बने थे। उनकी माँ का यह आलम था कि सर्दियों की ठंडी
बातें हुआ करती थी। सरकार फातिमा सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा सरकार फातिमा तुज़ारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोनों लालो शहजादों को इमाम हसन इमाम हुसैन को सुला देती थी और मुसल्ला लगा के रब की बारगाह में खड़ी हो जाती थी। रात खत्म हो जाती, फातिमा का सजदा खत्म नहीं होता, सजदे से सर उठाकर रब की बारगाह में दुआ करती, मौला तूने कैसी छोटी छोटी रातें बना दी है, तेरी रात खत्म हो जाती है, फातिमा का सजदा खत्म नहीं होता, एक ऐसी लंबी रात बना दे कि फातिमा दिल खोल कर इबादत कर ले। तब जाकर इमाम हुसैन पैदा होते हैं, तब जाकर इमाम हसन पैदा होते हैं और तब जाकर उनकी नस्ल से इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा होते हैं। हाँ प्यारो ऐसे नहीं होते, नबी का खानदान लाजवाब है, उनकी शान, उनकी सखावत, उनका करम, उनकी नवाजिशें बयान करते रहे, रातें खत्म हो जाएगी, मुस्तफ़ा के घराने की बातें खत्म नहीं होगी। ये करबला की तारीख आप उलमा से सुन रहे और सुनते रहेंगे, मेरे बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अजीज बयान करेंगे। जिस वक्त मुख्तार सख्फी नाम का बुजुर्ग जिसने करबला के मैदान में इमाम हुसैन के खानदान पर जिन ने जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े थे, एक एक को चुन चुन कर उसने मारा था। पूछना उलमा से, मुख्तार सख्फी नाम से बुजुर्ग थे। एक आदमी उनके डर से भागता हुआ, कांपता हुआ, दौड़ता हुआ जा रहा था, एक दरवाजा खटखटाया। इमाम हुसैन को सिर्फ हम नहीं मान रहे, इमाम हुसैन को सब मानने वाले हैं। हाँ, इमाम हुसैन को सिख भी मानते हैं, इमाम हुसैन को गैर मुस्लिम भी मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप देखो हमसे ज्यादा सिख लोग इमाम हुसैन के नाम से सबीले पिला रहे हैं। हाँ, आप जाओ उधर पंजाब की तरफ, प्रोग्राम में जाता हो, गाड़ी रोकते, कई मरतबा ड्राइवर ने कहा पीर साहब रहने दो यार, थोड़ी सबील है, उसमें ना तो किसी तरह की शरबत डाली हुई, ना कोई मीठा है, क्या पिएंगे। मैंने कहा नहीं, गाड़ी रोको, तू शरबत को ना देख, तू उसकी रूह अफ़ज़ा को ना देख, तू उसके पानी को ना देख, तू उसकी मिठास को ना देख, तू उसकी शक्कर को ना देख, तू बच्चों पिलाने वाले बच्चों को ना देख, अरे जिसकी सबील है उसको देख, किसकी सबील पिला रहे हैं, मेरे हुसैन की सबील पिला रहे हैं। तो प्यारो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले तो सभी है, लेकिन इमाम हुसैन के तरीके पे चलने वाले भी है क्या? हमें चलना पड़ेगा, दूसरों को नहीं थोप सकते कि वो नहीं चलते। बाकायदा तारीख के अंदर, हिंदुस्तान की तारीख के अंदर आज भी सुनहरे अल्फाजों के अंदर लिखा हुआ है कि गांधी जी ने जिस वक्त अंग्रेजों के साथ ये जो अपना जो जंग की थी या जिहाद किया था, जो भी अपने अंदाज में लड़ाई की थी, उस वक्त गांधी जी ने कहा था कि मुझे अगर इसी तरह कोई कुव्वत मिली है, मुझे ताकत मिली है, मुझे हौसला मिला है, तो मैं इमाम हुसैन को देखता हूँ करबला के मैदान में 72 साथियों को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह आप टूट पड़े थे। अगर इमाम हुसैन जैसे साथी मेरे साथ हो तो मैं कब का मुसलमानों को, कब का हिंदुस्तान को आजाद करके छुड़वा दूं। हाँ मेरे अजीजों, गैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हुसैन की मिसाल देते हैं, खानदान हुसैन की मिसाल देते हैं। मुख्तार सख्फी के डर से जब कोई भाग रहा था, दौड़ रहा था, प्यास की वजह से एक आदमी भाग रहा था, एक दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। जैसे दरवाजा खोला, वो भागने वाला देख के हैरान हो गया, थरथराने लग गया, कांपने लग गया। दरवाजा खोलने के बाद जो आदमी सामने आया, लेकिन प्यासा था, क्या करता। आज तो घर घर में अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन का लंगर पिलाया जा रहा है, सबील पिलाई जा रही है। और बाकायदा मुंबई में मैंने देखा है कि हमारे यहाँ बोलते पियाऊ, या और भी शायद उसको कुछ बोलते होंगे हजरत, लेकिन वहां पर जो पानी का, अगर किसी तरह के ठंडे पानी का इंतजाम किया हुआ है, सिर्फ मुहर्रम में नहीं पिलाते, वहां पे लिख रखा है सबीले इमाम हुसैन, पूरे साल अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन के नाम से वो चलता रहता है। हाँ मेरे प्यारो, वो आदमी ने दरवाजा खटखटाया और जैसे ही दरवाजा खोला, उसके अंदर से जो बुजुर्ग निकले वो देख के हैरान हो गया, थरथराने लग गया, कांपने लग गया।
लेकिन प्यासा था, मरता क्या नहीं करता। उसने कहा प्यास से हालत खराब है, पानी चाहिए। तो वो अंदर गए और एक प्याला लेकर आए। उसने वो पानी प्याला पिया। उसके बाद कहा एक और मिल जाए। बताते हैं गालिबन 3 मरतबा उसने पानी का प्याला मांगा और वो अंदर से लेकर आए, उनको पिलाया। उसके बाद उस आदमी ने क्या कहा पता है? जिसने पानी पिया उसने कहा आपने मुझे पहचाना नहीं। कहा कैसी बात करता है? कहा आप, वो क्या कह रहे, आप ज़ैनुल आबिदीन हैं? जो आदमी है वो बोले सुभान अल्लाह, औरतें सिर्फ धीरे से बोलेगी, आदमी बोले सुभान अल्लाह, आप अकेले बोलो जोर से सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मासूम तू बोल, तेरी आवाज तेज है, बोल सुभान अल्लाह। हाँ, का आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन है? कहा का आपने मुझे पहचाना नहीं? अगर आप पहचान लेते तो मुझे पानी का प्याला नहीं देते, बल्कि अंदर से सोट लाते, लाठी लाते और मेरे सिर पे मारते, या तलवार लाते मेरी गर्दन उड़ा देते। आपने कहा जालिम कैसी बात करता है, मैंने तुझे पहचाना नहीं, मैंने पहली नजर में तुझे पहचान लिया था। जिस वक्त मेरे खानदान पर पानी बंद किया जा रहा था, उस वक्त नहरे फुरात में तीर चलाने वालों में तू भी सफ में शामिल था। उसने कहा फिर आपने मुझे पानी कैसे पेश कर दिया? मैंने आपके खानदान पर पानी को बंद किया था, आपने मुझे 2-3 प्याले, एक प्याला नहीं, 2 प्याले नहीं, 3-3 प्याले पानी के पेश कर दिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया सुन सुन जालिम, जो तूने पानी बंद किया था हमारे खानदान पर, ये तेरे खानदान की तालीम है, और हमने जो पानी पिलाया है ये नबी के शहजादों का तरीका है। ये नबी के शहजादों का तरीका है कि अगर कोई घर पे, अगर कोई दरवाजे पे प्यासा आ जाए तो दुश्मन भी क्यों ना हो उसको पानी पिला दिया जाए। ये नबी का तरीका है, ये नबी के खानदान का तरीका है। मेरे प्यारों, जरूरत है अमल करने की। बयान होते रहते, बयान सुनते रहते हैं, जरूरत है अमल करने की। माँ और बहनों से भी कहूँगा, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को यहाँ जो मदरसे चलते उन मदरसों में भेजो, कुरान पढ़ाओ, उनको दीन की तालीम दो। अल्हम्दुलिल्लाह छोटी बच्चियां आगे बैठी है और देखने से पता चलता है कि ये मदरसे की जरूर इन्होंने शक्ल देखी होगी, ये उस्ताद के सामने जरूर बैठी होगी, इन्होंने जरूर कुरान या कायदा पढ़ा होगा, एक मरतबा मदरसे गई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जब फातिमा के घर में जाने का ये असर है, खुदा की कसम अगर कुरान और हदीस पढ़ लेगी तो फिर कितना असर होगा। हाँ, जरूर थे अमल करने की। अल्लाहु अकबर कबीरा। मदीने पाक की सरजमीन है, वो सरजमीन जिसकी हवाएं ठंडी होती है, बोले सुभान अल्लाह, जिसकी फिजाएं ठंडी होती है, जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह हवा, जिसकी हवा के अंदर खुशबू होती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हातिम ताई एक बुजुर्ग गुजरे, बड़े सखी बुजुर्ग गुजरे। उनके पोते, उनकी नजर एक नौजवान पे पड़ी। उसने कहा यार बहुत खूबसूरत है, आज तक मदीने में इतना खूबसूरत नौजवान नहीं देखा है, ये कौन है? लोगों ने कहा इसको नहीं जानते हो? कहा नहीं। कहा ये हमारे नबी का शहजादा है, हमारे नबी का नवासा है। अच्छा, वो पास में गए और कहा मैंने सुना है आप नबी के नवासे हैं, नबी के शहजादे? कहा मैं। तो कहा क्या आप मेरे दादा को जानते? हातिम ताई के पोते ने कहा। आपने फरमाया में हुसैन ने फरमाया मैं आपके दादा को नहीं जानता। कहा मेरे दादा को नहीं जानते? कहा मेरे को आपके दादा से क्या काम? कहा अगर जानते ना तो फिर ये नहीं कहते। कब मैंने आपके दादा का ना सुना है और ना ही क्या काम है। तो कहा आप ही बता दो आपके दादा कौन थे? कहा मेरे दादा बहुत सखी थे, बहुत सखी थे, और इतने सखी थे कि उन्होंने अपने घर के 4 दरवाजे बना रखे थे, और कोई भी साइल, कोई भी मांगने के लिए, कोई भीख मांगने के लिए, कोई सवाल करने के लिए, कोई परेशान हाल मेरे दादे के घर पे आता तो मेरे दादे ने अपने घर के 4 दरवाजे बना रखे थे। एक साइल एक दरवाजे से आता, मेरे दादा हातिम ताई उसको देते, वही साइल घूम के फिर दूसरे दरवाजे से आता तो फिर उसको देते।
वही साइल अगर फिर तीसरे दरवाजे से जाता तो मेरे दादा फिर उसको देते। वही साइल अगर चौथे दरवाजे से आता तो मेरे दादा मना नहीं करते। काबी यार तू पहले तो आया था फिर वापस आ गया, चौथे दरवाजे से आते तो फिर देते। मेरे दादा की ये शान थी, मेरे दादा का ये सखावत थी, मेरे दादा की ये सखावत थी। इतना नवाजते थे, इतना लुटाते थे। इमाम हुसैन ने कहा, ओ हातिम ताई की सखावत को बयान करने वाले, सुन सुन, तेरे दादा ने घर बना रखा था और घर के 4 दरवाजे थे। एक साइल एक दरवाजे से आता तेरे दादा देते, दूसरे दरवाजे से आते फिर देते, तीसरे से आता फिर देते, चौथे से आता फिर देते। 4 दरवाजे बना रखे थे। सुन सुन, मेरे नाना की शान ये है, मेरे नाना की शान ये है कि मेरे नाना का कोई महल नहीं था, मेरे नाना का कोई महल नहीं था। मेरे नाना तो चटाई पर लेटते थे और उनके कोई 4 दरवाजे नहीं थे, एक दरवाजा नहीं था, बल्कि साइल आते थे। तेरे दादा के पास एक साइल जाता, एक दरवाजे से जाता, उसको इतना मिलता कि अभी उसकी हाजत पूरी नहीं हुई, इसलिए उसको दूसरे दरवाजे पे जाने की जरूरत पड़ती। दूसरे दरवाजे पे भी उसको इतना नहीं मिला कि अब उसको तीसरे दरवाजे पे जाने की जरूरत पड़ गई। तीसरे दरवाजे से भी उसका काम नहीं चला, अभी भी उसको जरूरत है, इसलिए उसको मजबूरन चौथे दरवाजे पे जाके भी भीख मांगनी पड़ती। अब सुन, मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है। मेरे नाना की शान ये है कि मेरे नाना चटाई पे बैठते, अगर कोई मांगने वाला भिखारी आता, अगर कोई साइल आता सवाल करने के लिए, मेरे नाना के कोई 4 दरवाजे नहीं थे, बल्कि चटाई पे बैठते थे। और अगर कोई मांगने आता, मेरे नाना उसको इतना देते कि फिर 7 पुश्तों तक मांगने की जरूरत ही ना पड़ती। मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, अरे दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मेरे अजीजों, अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन के मानने वालों, इमाम हुसैन के मुहर्रम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह यौम विसाल को मनाने वालों, इमाम हुसैन की याद में महफिल सजाने वालों, करबला की तारीख को याद करो अपने घरों में। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन की सबील 10 दिन नहीं, मैं कहूँ पूरे साल मनाया करो, इसलिए कि वो शहजादा जिसको मैं अपने माथे की आंखों से करबला की जमीन को देख कर आया हूँ। और कुछ टाइम पहले जोधपुर के अंदर उलमा सुने, खुसूसी तौर पे सुने, एक सैयद साहब की बिला से दोहरा जी के या गालिबन गांधी धाम के, वो कई तबर्रुकात लेकर जोधपुर पहुंचे थे और सुबह से शाम तक, असर तक दिखाते थे, असर के बाद वो बंद कर देते, उसके बाद वो ज़ियारत नहीं करवाते। मैं एक मोहल्ले में बैठा था प्रताप नगर में, वहां मुझे पता चला तो बच्चे मेरे पास आए कि हजरत वह तबर्रुकात लेकर आए हैं। इमाम हुसैन कोई ऐसी छोटी मोटी हस्ती का नाम नहीं है। गौस पाक को मानने वाले, गरीब नवाज को मानने वाले, उन पर अपनी जाने निसावर करने वाले, इमाम हुसैन की शान, इमाम हुसैन का मकाम और मर्तबा आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा करामतें हमारी आंखों के सामने हैं। आज भी बच्चों ने कहा हजरत वो ज़ियारतें लेकर आए हैं और सुबह से असर तक दिखाते हैं, अब वो दिखाते नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि अगर कोई सैयद जाता है तो वो उनको दिखा देते हैं। तो वहाँ हम लोग पहुँचे, मौलाना जावेद साहब, हाफिज जावेद साहब थे, उनको बताया मेरा भी जामसर से सैयद साहब आए हैं, वो ज़ियारत करना चाहते हैं। बच्चे काफ़ी थे, 15-20 बच्चे थे। तो उन सैयद साहब ने कहा कि मैं दूसरों के लिए नहीं, सैयद साहब के लिए दरवाज़ा खोल सकता हूँ, इसलिए कि उन्हीं के ख़ानदान के तबर्रुकात हैं, उन्हीं के खानदान के। वो दरवाज़ा खोला, एक एक यूसुफ साहब तबर्रुकात दिखाना शुरू किए। एक जगह में जब पहुंचा तो मैंने देखा कि कपड़ा है और वो कपड़ा सुर्ख हुआ है, हल्का 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 उसके अंदर गिर रहा है। मैंने कहा ये क्या चीज़ है? खुदा की कसम मैं जिंदगी में हो सके और भी रोया होगा, उस दिन बहुत ज्यादा रोया था। जिस वक्त उन्होंने मुझे बताया, हम तो गौर ही नहीं करते, हम तो ऐसे ही कभी कभी अल्लाह खैर करे, माँ और बहनों से भी कहूँगा, आपसे भी कहूँगा, इन महफिलों को मतलब ये है कि एक यूँ समझिए कि खाली टाइम पास नहीं बनाना है। भाई कोई भी दिक्कत नहीं, हाफिज अली मोहम्मद साहब रख लिए तो अपन 2-3 घंटे बैठ के आ जाते हैं। नहीं नहीं नहीं,
खुदा का खौफ करें। आप 5 मिनट के लिए बैठे, आप 1 घंटे के लिए बैठे, आप 2 घंटे के लिए बैठे, लेकिन इस नीयत से बैठे कि इमाम हुसैन देख रहे हैं, सैयदा फातिमा देख रही है। इसलिए कि अगर आज मैं आपके बेटे की तारीफ करूंगा आप खुश होगी, तालिम साहब की तारीफ करूंगा तालिम साहब की माँ खुश होगी, मगर खुदा की कसम ये हातिम शाह भी और ये जितने उलमा ये फातिमा के बेटे की तारीफ कर रहे हैं, इसलिए खातून जन्नत खुश होगी फातिमा, और फातिमा देख रही है हर एक को। इसलिए दिल से सुने और अदब के साथ सुने। मैं बता रहा हूं ये मेरी चश्मदीद आंखों से देखा हुआ वाकया। जितने तबरुकाते में एक एक को देख रहा था, कोई मेरी कंडीशन एकदम सही थी। जैसे ही वहां पहुंचा सही साहब से पूछा, मैंने कहा यार ये क्या है, ये कोई पानी वगैरह गिर रहा है, साफ करो। कहा सही साहब पानी नहीं है। तो मैंने क्या है? कहा ये वो कपड़ा है करबला के मैदान जिस वक्त इमाम हुसैन सजदे में गए थे और जालिमों ने तीरों से छलनी किया था आपके जिस्म को, और आपके नेज़ों से छलनी किया था। आपकी गर्दन पर सजदे में जिस वक्त तलवार चलाई गई थी, उस वक्त आपके जिस्म पर जो कपड़ा पहना था वो कपड़े का एक टुकड़ा है। आज कई साल हो गए इस कपड़े के टुकड़े को मेरे पास, मेरे बाप के पास, मेरे दादा के पास। मैं जब से देख रहा हूं आज तक इसके अंदर खून हमेशा लगा रहता। मेरे अजीजों, हम तो टाइम पास आज भी उस कपड़े के अंदर खून, ये इमाम हुसैन की करामत। प्यारो, हमारे हुसैन सच्चे, हमारे नबी के शहजादे सच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी महफिलें मनाएं, अदब व एहतराम के साथ मनाएं। इसलिए कि दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया, हर जर्रा को नजफ का नगीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। और बस एक पल की थी हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का, सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज़ो लोहो कलम सब तेरे हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है रब्बे करीम सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन